आप देख रहे हैं ओके समाचार। चिरिया ब्लॉक के अंतर्गत मीरपुर स्थित स्वामी विवेकानंद रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल के प्रांगण में वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण किए बच्चों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चिरिया विधानसभा के विधायक लालबाबू प्रसाद गुप्ता और शिक्षा प्रेमी चितरंजन कुमार रहे। अतिथि अन्य भी रहे। सभी गणमान्य को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बच्चों समेत अभिभावक के साथ स्कूल के सभी शिक्षक शिक्षिका व अन्य स्टाफ मौजूद रहे। अलग अलग वर्ग के टॉप 3 बच्चों को मार्कशीट के साथ मोमेंटो देकर हौसला अफजाई किया गया। शिक्षा प्रेमी के द्वारा स्कूल टॉपर को साइकिल दे पुरस्कृत किया गया। इनके द्वारा अब तक 4 अलग अलग स्कूल टॉपर को साइकिल दे पुरस्कृत किया जा चुका है। वहीं जूनियर सेशन के टॉपर बच्चा को स्कूल बैग के साथ 5 सामान देकर पुरस्कृत किया गया। देखिए रिपोर्ट। माय नेम इज सुजीत कुमार। कौन सी क्लास है? फ्रॉम क्लास 3। कितने में से कितने नंबर आए आप? 900 में से 892। आज स्कूल टॉपर बने हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। सरपंच साहब से साइकिल लेकर बहुत अच्छा लग रहा है। आगे भविष्य में क्या बनना है? आई विल बिकम ए सोल्जर। विवेकानंद स्कूल में आप आए, वार्षिक परीक्षा का आज रिजल्ट घोषित किया गया, तो 3 बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया, इसे कैसा देखते हैं आप? तो बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छा बात कौन हो सकता है? जो बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इसलिए उनको सम्मानित किया जा रहा है जो उनका हौसला आगे बढ़े और शिक्षा में मन लगे, अच्छा से अच्छा पढ़ाई करे। और यही नीरपुर ग्राम है। इसी नीरपुर ग्राम के लड़का जब पढ़ा लिखा है तो DSP बना है, तो हम तो बच्चों लोगों से आग्रह करेंगे, शुभकामना देंगे कि आप भी लोग इसे पढ़िए कि कोई DSP बने, कोई कलेक्टर बने, कोई IG बने, कोई DIG बने, कोई थानादार बने, कोई CO बने, BDO बने, माने शिक्षा ग्रहण करे। सबसे जरूरी है शिक्षा। अभी का जो समय चल रहा है इसमें धन दौलत की कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन शिक्षा एक ऐसा धन दौलत है जिसके पास शिक्षा हो जाएगा उसके पीछे धन दौलत चलकर लक्ष्मी आएगी। अगर शिक्षा नहीं है तो सारा धन दौलत बेकार है। आज का जो युग है शिक्षा की ही युग है, इसलिए सब लोगों से आग्रह करते हैं, जितने भी अभिभावक लोग आए हैं उनसे भी आग्रह करते हैं कि अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए जहां भी सुविधा हो वहां बच्चों को भेजे, स्कूल में पढ़ाई करावे। और विवेकानंद स्कूल तो अच्छा है, इसलिए इसमें खास करके हम आग्रह करेंगे अभिभावक लोग से कि इस विवेकानंद स्कूल में सब लोगों का एडमिशन करावे और पढ़ाई करने के लिए भेजे। शिक्षा प्रेमी चितरंजन कुमार के द्वारा लगातार देखा जा रहा है कि वो कई सारे निजी स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल टॉपर को साइकिल दे रहे हैं, इसे कैसा देखते हैं आप? बहुत अच्छी बात है। इससे लड़कों को बच्चियों में हौसला आगे बढ़ेगा। जब हम पढ़ेंगे तो साइकिल जीतेंगे, इसके बाद हो सकता है जो मोटरसाइकिल भी ना मिले, और दे रही है सरकार भी दे रही है, प्राइवेट स्कूल वाले लोग भी दे। और बहुत अच्छे जो शिक्षा प्रेमी है वो अपने से भी ध्यान कर रहे हैं कि बच्चा अगर आगे बढ़े। शिक्षा के प्रति आपके कहाँ से इच्छा जाहिर हुई कि आप इतना प्यार करते हैं बच्चों से और हर साल 5 से 6 साइकिल स्कूल टॉपर को आप देना शुरू कर दिया है और आज भी एक स्कूल में आकर आपने साइकिल बच्चों को दिया है? देखिए, हमारा मिशन है, हमारा लक्ष्य है कि मेरा मीरपुर पंचायत का एक बच्चा शिक्षित हो, हर घर में शिक्षक का दीप जले। इसलिए हम शिक्षा के लिए रात दिन मेहनत करते हैं और जितना मेहनत करते हैं उतना अच्छा रिजल्ट यहाँ का बच्चा देता भी है। बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे पढ़ाई लिखाई को लेकर? बच्चों को यही संदेश देना चाहेंगे कि आज अगर वो मेहनत करते हैं तो आगे चलकर मेहनत कम करना होगा। जिसका जड़ मजबूत होता है उसका ऊपर भी मजबूत होता है। और आज पढ़ाई का जितना सिचुएशन अच्छा बन गया है, अगर इस सिचुएशन में अगर बच्चा नहीं पढ़ता है तो कभी नहीं पढ़ेगा। कई सारे अभिभावक हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाई को लेकर कहीं ना कहीं कोतवाही बरतते हैं, चाहे बुक हो या पेंसिल हो या पेन हो, वो समय पर नहीं दे पाते हैं। जी जी, उनको क्या संदेश देना चाहिए? जी, आज भी हम माइक से अनाउंसमेंट किए हैं, सारे अभिभावक से अनुरोध किए हैं कि सही समय पर आप बच्चों के सारी चीज़ों की अगर उपलब्धि कराते हैं, मुहैया कराते हैं, तो आपके बच्चे की पढ़ाई में कहीं रुकावट पैदा नहीं होगी और आपका बच्चा भी आगे बढ़ेगा, आपका बच्चा भी शिक्षित होगा, अधिकारी बनेगा। आगे कब तक ये कार्य आपका जारी रहेगा? जी, मेरा तो मिशन है कि जब तक यहाँ नीरपुर से IAS और IPS, आपके कई इंटरव्यू में ही बात बोल दिए हैं, आज भी बोल रहे हैं कि जब तक मेरे मीरपुर पंचायत से IAS और IPS अधिकारी नहीं बनते हैं तब तक यह कार्यक्रम जारी रहेगा मेरे द्वारा। एक बच्चा जो है वो स्वामी विवेकानंद स्कूल में टॉप किया है, उसे कैसा देखते हैं आप? बहुत अच्छा देख रहे हैं कि हाँ किया है, तो इसे और लोग को देखकर
बच्चा सब को हौसला बढ़ेगा। शिक्षा प्रेमी चित्रंदन कुमार के द्वारा उन्हें साइकिल से पुरस्कृत किया गया। तो भगना है, लेकिन ये शिक्षा लाइन में इतना पहले जब से राजनीति कर रहे हैं, जब शिक्षा लाइन से ही जुड़े हैं, इतना ना मैंने लड़का सा के अथी देते हैं कि लड़का सा खुश रहता है। हर साल 3 से 4 साइकिल बांटते हैं सब स्कूल में। इंजीनियर राजन कुमार, स्कूल का नाम बता दीजिए सर। स्वामी विवेकानंद रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल। वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित हुआ। मुख्य अतिथि के तौर पे लालू प्रसाद गुप्ता, वर्तमान विधायक चिरैया से, बिल्कुल। और शिक्षा प्रेमी चित्रंदन जी, कुमार यहाँ पे आए। पैक्स अध्यक्ष आए हुए थे हमारे संतोष भाई, मुखिया जी संदीप चा, समाज सेवी, वो भी हमारे गुरुजन, मैंने बहुत सारे चीफ गेस्ट थे यहाँ पर अवेलेबल थे। उनके मार्गदर्शन में, जो हमसे बड़े थे उनके मार्गदर्शन में हम जो बच्चे इस परीक्षा में जो परिणाम प्राप्त किए थे उसके अकॉर्डिंग कोई उसमें सारा ट्रांसपेरेंसी रखे थे इनाम में, कहीं से कोई हम ओपेक नहीं, पूरा पारदर्शी हम काम करते हैं। जो बच्चा डिजर्व करता है उसको हम उस लायक उसको मोमेंटो इनाम जो भी प्रोत्साहन चीज़ें हम देते हैं। और स्कूल के तरह नहीं कि जो हमारे लगाव में है, हमारे रिलेटिव है, उसका नंबर हम ज़्यादा दे। हम देखे हैं लेकिन नाम नहीं लेंगे, आप भी घूम रहे हैं, आपको भी पता होगा। हम जो बच्चा डिजर्व करता है उसके अकॉर्डिंग उसको दिया जाता है, ताकि उसका हौसला हमेशा बुलंद रहे। हौसला बुलंद रहने का कारण, अगर मान ली कि जो बच्चा डिजर्व करता है उसका हम चीज़ें काट के और दूसरे को दे रहे हैं तो उसका हौसला टूट जाएगा। फिर हो सकता है शिक्षा के प्रति वह मिसगाइड हो जाए, दूसरे ट्रैक पर चल। हम हमेशा से चाहते हैं कि जो जिस लायक है, जिस पोजीशन में, जिस स्थिति में, उसको वहाँ पे उसी स्थिति में उसी के अकॉर्डिंग गाइड किया जाए, ताकि बच्चा जो भी अपने दिल में या अपने दिमाग में मुकाम को रखा है वो हासिल करे। शिक्षा प्रेमी चित्रंदन कुमार के द्वारा आपके स्कूल टॉपर बच्चे को इन्होंने साइकिल से नवाजा है, इसे कैसा देखते हैं आप? ये बहुत ही अच्छा समाज के लिए एक प्रयास है हमारे सरपंच साहब की तरफ से कम इस माध्यम से बच्चों के अंदर जोश जुनून बढ़े, ताकि वो हो सकता है कि अभी वो को 8-10 नंबर कटा है, हो सकता है कि इसके बाद वो 100 में 100 प्राप्त करे। इस प्रोत्साहन राशि से एक तरह से देखा जाए तो बड़ी नहीं, लेकिन यह इतना बड़ी जरूर है कि इस बच्चा को आगे बढ़ने में बहुत मदद कर सकता है। जो साइकिल पुरस्कार के रूप में दिए हैं, ये इस बच्चों पर बहुत ही काफ़ी या बहुत ही इफेक्टिव प्रभाव भविष्य में डालेगा। हो सकता है इस प्रभाव से वो दिन दुगुनी 4 चौगुनी मेहनत और करे, ताकि वो और ज़्यादा शिक्षा के प्रति लगाव उसका बढ़ता रहे। टॉप 3 में नाम जिन बच्चों का नहीं आया है, उन बच्चों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? उन बच्चों में हो सकता है, देखिए हमारे हाथ में 5 उंगली है, पाँचों बराबर नहीं है। कहने का मतलब है कि कोई जो होता है ना, जन्म से पार्टिकुलर विषय में बहुत ही वो काबिल होता है। हो सकता है एक पार्टिकुलर में, ऐसा नहीं कि एवरेज ऑन एन एवरेज कोई होता है, किसी एक फील्ड में महारत होता है, तो उसके लिए भी हम इनाम रखे। हो सकता है कोई मैथ में बहुत अच्छा करे, बाकी हो सकता है एक आध दो सब्जेक्ट की वजह से उसका रैंक इधर उधर, लेकिन अगर मैथ पर वो काम करे तो हो सकता है कि बड़ा मैथमेटिशियन बने। जैसे हमारे समाज में या हमारे देश में, दुनिया में देख रहे हैं, वशिष्ठ नारायण तिवारी को देख रहे हैं, अभ्यानंद को देख रहे हैं, बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल मैथ में। इसीलिए हम उसके लिए भी अलग से इनाम के रूप में या प्रोत्साहन राशि के रूप में रखे हुए हैं, ताकि जो बच्चा जिस क्षेत्र में, जिस भी फील्ड में जाना चाहे, सारा अवसर हम प्रदान करते हैं हम अपने स्कूल के माध्यम से। कोई जरूरी नहीं कि आदमी शिक्षा से ही सक्सेस करता है, कोई आदमी हो सकता है खिलाड़ी है, किसी को गाने का जज्बा है, कोई डांस के प्रोग्राम में भाग ले, तो जिसके अकॉर्डिंग अगर अवसर दिया जाए तो हो सकता है उसमें वो महारत हासिल कर दे। कोई जरूरी नहीं है कि किताब पढ़ के ही केवल आप मुकाम हासिल है। तो हम सर्वांगीण माने जो ओवरऑल डेवलपमेंट का हम यहाँ पर प्रोग्राम रखते हैं, सारे चीज़ में डांस प्रोग्राम, गाना, संगीत बजाना, उसके अलावा पढ़ना, खेल कूद, सारा व्यवस्था हो सकता है कि किसी बच्चे का दिमाग उस पर स्ट्राइक करे, खेल में ज़्यादा एक्सपर्ट हो, पढ़ाई के अलावा। आप देखिए सचिन तेंदुलकर को मैट्रिक पास नहीं है, लेकिन दुनिया में उनका कितना नाम है। उसी तरह उसका हो सकता है कहीं स्ट्राइक करे संगीत में, तो संगीत से वो जाकर सक्सेस करेगा। बात समझ रहे? तो चीज़ें है, तो हम उस चीज़ पर फोकस ऑन द गोल, व्हाट डू यू वांट टू अचीव, उस चीज़ पर फोकस कीजिए जो आप प्राप्त करना चाहते हैं।
किसी फोर्स में नहीं रहिए कि हम अगर बच्चे को मान लीजिए किसी दूसरे फील्ड में मन रहा है तो उस पर गाइडलाइन, उसका अच्छा गाइडलाइन दीजिए कि हो सकता है उस फील्ड में वो अच्छे मुकाम को हासिल करे। इस चीज का हम यहाँ पे व्यवस्था रखे हैं कि ताकि सर्वांगीण विकास हो।